जी। ये सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कोई भी टाइम का। ठीक है, इसमें हमने न्यू, अभी हम क्या करने लगे हैं? हम डिजिटल डिजिटल क्लॉक बनाने लगे हैं सबसे पहले। सुने, डिजिटल इसको उधर क्लॉक उसकी फाइलें बनाओगे, उसमें जाके नहीं बनाना? क्या नाम है, वो HTML CSS में? वो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है आपने। अच्छा। हाँ, वेरिएबल टाइम इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, न्यू डेट ये बिल्ड इन है, मतलब कि इसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये देखिए, इसको मैंने कंसोल करवा देता हूँ लॉग टाइम को। डॉट एक मिनट, लॉग डॉट ओपन इंस्टॉल डॉट लॉग, इंस्टॉल इंस्टॉल डॉट डॉट लॉग। लॉग। अच्छा, इसके अंदर मैं टाइम लॉग करवा देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर डेट भी आ सैचुरे गई। 2 जन, मतलब ये बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, वो मौके पे जो टाइम होगा, डेट होगी, उसको खुद ही उठा लेगा ऐसे। हाँ, ये डेट टाइम, सैटरडे संडे डेज भी आ जाते हैं इसमें, टाइम भी आ रहा है, ईयर भी आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। ठीक ठीक हो है, गया। अब ये ठीक है ये सर। सारी चीज़ें, ये न्यू डेट ने सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर स्टोर कर दी हैं? टाइम के अंदर है। टाइम हमने टाइम एक के अंदर। वेरिएबल लिया, टाइम हमने एक ठीक है। वेरिएबल लिया है। अब इधर हम इसमें से हम सेकंड गेट करते हैं सबसे पहले। हमने सारी चीज़ें गेट करनी है ना, फिर ही उसको शो करवाना है आगे इनर एचटीएमएल में। हम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं सेकंड का। ठीक है, ठीक है। इसमें हम करते हैं टाइम, ये हमने टाइम के अंदर स्टोर करवा दिया न्यू डेट। इसमें हम करते हैं ठीक। टाइम डॉट गेट गेट अर्ली गेट सेकंड। सेकंड्स। हाँ, हमने सेकंड गेट किया। मतलब जो टाइम के अंदर से सिर्फ सेकंड्स चाहिए हमें ऐसे? हाँ, टाइम के अंदर से हमें सेकंड चाहिए, हम गेट सेकंड किए हैं। ठीक है, अब ये ठीक किया, है। अब इसके अंदर हम सेकंड किए हैं तो 38 सेकंड आ गए, गेट हो गए। ठीक जो है। हमारे सिस्टम के सेकंड चल रहे हैं सिस्टम के अंदर, वो हमने गेट उसने कर गेट लिए। कर लिया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं मिनट का। हमें इस तरह मिनट भी करेंगे, घंटे भी करेंगे, हॉर्स भी जी, करेंगे? इसके बाद हम ले लेते हैं मिनट का। और मिनट ठीक हो गया। टाइम। इसके बाद मिनट में हम करते हैं टाइम डॉट टाइम डॉट गेट मिनट। गेट मिनट। ये पैरेंथेसिस इसके बाद लाजमी लगानी है, फिर ये ठीक फंक्शन है। चलेगा। ठीक है, अब इसमें हम मिनट भी चेक कर लेते हैं, ये हमारे मिनट भी आ गए हैं, सिस्टम के हिसाब से जितने मिनट होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक ठीक है, है। इसी तरह हम करते हैं वार हॉर्स घंटे, हॉर्स जो आवर्स टाइम डॉट गेट आवर्स। गेट हॉर्स, जितने घंटे होंगे वो भी उसमें से आ जाएंगे। वो भी, अब हमने सेकंड भी गेट कर लिया, मिनट भी गेट कर लिया, आवर्स भी गेट कर लिए। गेट कर लिए हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक सबसे है। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक वेरिएबल टाइम का बना लिया। उसमें हमने एक ठीक है। न्यू डेट का एक लगाया है फंक्शन। वो न्यू डेट में, फंक्शन। उसमें सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, मिनट भी, सेकंड भी, और डेज भी, ईयर्स भी, सारा कुछ वो हमने टाइम जो के जो उस टाइम अंदर। मौके पे टाइम चीज़ होगा वो सब चीज़ें वो उठा लेगा। हाँ, वो टाइम के अंदर स्टोर करवा देगा। फिर हमने इसी तरह उसमें से हम जब हमने डिजिटल क्लॉक बनानी है तो उसमें हमें सेकंड भी चाहिए, मिनट भी चाहिए, आवर्स भी चाहिए। चाहिए तो 3 4 चीज़ें। हाँ, तो इसी तरह हमने एक वेरिएबल ले लेंगे सेकंड का, उसमें टाइम डॉट गेट सेकंड करेंगे, टाइम डॉट गेट ठीक मिनट है। करेंगे, टाइम डॉट गेट आवर्स करेंगे। ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है, बस हमने इनसे अपने से जो वेरिएबल्स के बस नेम दिए हैं। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया सर। इसको हम कंसोल करवा देंगे तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ भी जाएंगी। कंसोल डॉट कंसोल लॉग, डॉट लॉग। हमारे पास कौन कौन से थे वेरिएबल? सेकंड। सेकंड, और इसके बाद हमारे पास मिनट, मिनट। और इसके बाद फिर थे हॉर्स। और ये देखें, उसने हमें तीनों चीज़ें गेट करके दे दी हैं। 38 सेकंड, 30 मिनट और 14 घंटे, मतलब 2 बजे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, उसने हमें सारी ठीक चीज़ें हो ये गया। गेट करके दे दी हैं। इसी तरह हम ठीक। इसमें, जैसे हमने गेट मिनट किए हैं, गेट आवर्स किए हैं, गेट सेकंड किए हैं, इसी तरह हम इसमें गेट डेज कर सकते हैं, गेट ईयर्स कर सकते हैं, फुल ईयर्स। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको मतलब हम, वो भी इसी
तरह ही होगा, टाइम डॉट डेज, टाइम डॉट हो मंथ, या टाइम डेज, ये वही इस ना, तरह ही होगा ना? यही बात है कि सब ये न्यू डेट वाला हमने बना लिया है ना, न्यू डेट वाला। जी जी तो हाँ। उसके अंदर हम वेरिएबल कोई भी पास कर लेते हैं, टाइम का कर लें वेरिएबल कोई किसी नाम का कोई भी। भी पास, कोई भी हाँ करके, मतलब जिस तरह हमने टाइम को किया, इसी तरह हम ये जिस तरह जनवरी मंथ भी और डेट भी और ईयर उसको भी निकाल सकते हैं इसके अंदर से, ऐसे हाँ, ना? वो भी निकाल टाइम सकते हैं। डॉट गेट डेट, टाइम डॉट डॉट गेट गेट ईयर, टाइम गेट डेट मंथ। फुल टाइम डॉट गेट, फुल ईयर्स, मंथ, सारे मतलब डेज भी, सारी चीज़ें हम गेट कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है। अब इसी तरह हम इस फाइल बनाते हैं, उसके अंदर फिर इसको स्टोर करवाते हैं सारे। ये आपने कौन सा रिकॉर्डर ऑन किया हुआ रिकॉर्डिंग के लिए? यार मेरे पास भी रिकॉर्डर है तो सही, मैं उसको ऑन कर देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हम, सॉरी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी सर, आ रही है। ओके। अब ये देखें, ये हमने बॉडी के अंदर हम एक डिव ले लेते हैं, डॉट मेन की डिव ले ली। ठीक है। अब हम इस डिव को स्टाइल कर लेते हैं, डॉट। दूसरा डिजिटल और एनालॉग वो होता है जो ये सुइयों वाला होता है ना, डिजिटल होता है नंबरों वाला, सी ना? जो डिजिटल होता है जो हमारे जैसे सिस्टम पे शो हो रहा है, ये डिजिटल ये क्लॉक। नंबरिंग डिजिटल वाला कह सकते हैं। हाँ, नंबरिंग वाला। और दूसरा डिजिट्स एनालॉग, जिसमें आते हैं। हाँ, जिसमें वो ठीक पिन्स वगैरह घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती हैं, दूसरा वो एनालॉग क्लॉक ठीक है। होता है। अभी हम बना रहे हैं डिजिटल। डिजिटल क्लॉक। ठीक है सर। वाइड देते हैं इसको 200 पिक्सल, बल्कि 60 Hz। बिट दे देते हैं 50%। और बैकग्राउंड कलर देते हैं हम इसको, मैजेंडा ही दे देते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, कॉपी पाथ करते हैं। ठीक है। अब हम जी सर। सबसे पहले इधर क्या करते हैं, स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं। ठीक है। अब ये ठीक है। जो मेन वाली क्लास है जिसके अंदर हमने शो करवाना है, उसको भी हम हम्म, एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हम एक ठीक। वेरिएबल ले लेते हैं मेन का, डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाय, क्या नाम हमने दी हुई है, क्लास है? बाय क्लास। इसमें हम मेन और साथ ही इसका इंडेक्स पास कर देते हैं। इंडेक्स पास इसलिए करते हैं क्योंकि क्लासेस डिफरेंट होती हैं, काफ़ी सारी होते क्लासेस हैं। होती हैं, तो फिर वो हमने बताना है कि हमारी क्लास ये है। अगर हम क्वेरी स्टार्ट से कर ले तो फिर हमें इसको इंडेक्स देने की जरूरत ना पड़ती। हाँ, या आईडी दे देते तो फिर इंडेक्स हाँ देने की। ये। अब हम ये भी देख लेते हैं ये हमारी गेट हो गई है ये नहीं। ये देखें ये हमारी फिर गेट हो गई है गेट डिव। उसने कर लिया। ठीक हो गया। हम्म। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, एक वेरिएबल बना लेना है टाइम का। ठीक है। उसमें हमने न्यू डेट
न्यू स्पेस डेट, जो बुल्टिन फंक्शन है उसी को यूज करना है। हाँ डी बड़ा होगा, डेट हाँ ठीक हो गया। ठीक है। और इसको भी ठीक है। हम लो करवा लेते हैं अगेन, कि हमारी एक्सेस होगी। मतलब टाइम ठीक है वेरिएबल जो हमने लिया है उसके अंदर हमारा टाइम आ रहा है, ये आ रहा है। जी यार, ओके हो गया जी। ठीक है जी। सैचुरेट हो गया। हम्म। इसके बाद हमने करना है, अब गेट करना है। अब टाइम में से हमने सेकंड गेट करने हैं, मिनट गेट करने हैं, आवर्स गेट करने हैं। सबसे पहले हम, चलो आवर्स गेट कर लें, वेरिएबल जो मर्जी गेट कर लें। आवर्स, मिनट, वेरिएबल हॉर्स सेकंड सेकंड, हाँ। इज क्या इक्वल टू क्या करेंगे? टाइम डॉट गेट गेट सेकंड्स, सेकंड, आगे क्या लगाएंगे? दो पैरेंट, कर्ली ब्रेसेस छोड़ हाँ पैरेंथेसिस। ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, नीचे एक वेरिएबल लेना है। वेरिएबल मिंट हाँ जी। इज इक्वल टाइम, टाइम टाइम डॉट, डॉट गेट मिनट मिनट्स। टाइम डॉट गेट मिनट्स का एम बड़ा आएगा मेरे ख्याल में, एम आई मिनट्स। वो आ गया मिनट्स दो ब्रश। जी, इसी तरह आवर्स करने हैं। वेरिएबल एच ओ यू और इज इक्वल टू टाइम डॉट डॉट गेट गेट हॉर्स, आवर्स। दो दो ब्रश आ गए। ठीक है, इसको हम लोग भी करवा लेते हैं कि हमारे पास आ गया आवर्स, मिनट मिनट और और सेकंड। सेकंड, ये देखने। ये 14:41। ठीक हो। जो हमारे सिस्टम के, ये देखिए मेरे सिस्टम पे जो टाइम आ रहा है वही टाइम इधर शो हो रहा है, जी, दो दो बज बज के कर इकतालीस इकतालीस मिनट और मिनट और 41 सेकंड। 41 सेकंड। ठीक है, लेकिन ठीक ये हो चीज़ गया। एक जगह पे आ गई है, मैं चाहता हूँ कि ये टाइम चलता रहे। ठीक है, मतलब ये टाइम चले। ये टाइम तो एक जगह पे आके रुक गया है ना, ये देखिए कंसोल पे, ये आगे टाइम बढ़ नहीं रहा लेकिन बढ़ नहीं रहा। तो सेकंड बढ़ने चाहिए, 41 से 42 सेकंड होने चाहिए थे। हाँ जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सब को पहले हम ले लेंगे एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन बना लेते हैं हम कोई भी, बना लेते हैं हम डिजिटल का, कोई भी नाम दे देते हैं, डिजिटल का फंक्शन बना लिया। ठीक है। और ये सारा डाटा जितना भी है हमने ये फंक्शन के अंदर रख लेना है। ठीक है, हम्म। इतनी समझ आ गई आपको? जी जी। अब इसको हमने कॉल करना, एक होती अब ये हम कहते हैं कि ये टाइम चले, मतलब कि ये टाइम जैसे इन्फिनाइट चलता रहे। इसके लिए एक प्रॉपर्टी है सेट इंटरवल। ये भी बिल्ट इन उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ जी, सेट इंटरवल। ये इसमें सबसे पहले हमने फंक्शन को कॉल करना है, जो फंक्शन के अंदर हमने डाटा रखा है सबसे पहले तो हमने उसको कॉल करना है ना, डिजिटल डिजिटल को कॉल को। करेंगे। इसके साथ हम लगाएंगे 1000। 1000 होता है ए, 1000 मिली सेकेंड होते हैं ये, 1000 मिली सेकेंड एक सेकेंड के बराबर होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, हम इसको क्या कह रहे हैं? ये देखें, सेट इंटरवल, हमने एक इंटरवल सेट किया है कि हर एक सेकंड के बाद ये फंक्शन रिपीट होता रहे, ये फंक्शन चलता रहे। ये 1000, ये जो 1000 है ये मिली सेकेंड है, 1000 मिली सेकेंड है। और 1000 मिली सेकेंड एक सेकंड के बराबर होता है। मैं कहता हूँ कि ये फंक्शन हर सेकंड, एक सेकंड के बाद रन होता रहे, रन होता रहे। रिफ्रेश होता रहे, मतलब उसके बाद जो डेट या टाइम हो वो जी, उसको हमें शो करवाए। शो करवाए। ठीक हो गया। ये देखें, हो रहा है शो, अब वो चल रहा है, कामन बामन से जैसे सेकंड चेंज हो रहे हैं वो आता जा रहा है। आता जा रहा है ना, हर सेकंड के बाद वो टाइम चेंज होता जा रहा है। सेट इंटरवल, इसके अंदर हमने सेट इंटरवल की प्रॉपर्टी है कि ये एक इंटरवल सेट करता है कि एक सेकंड का, हर एक सेकंड के बाद इंटरवल सेट कर रहा है। मतलब कि 1000 मिली सेकंड है, ये जो हमने दिए हुए हैं ये 1000 मिली सेकंड है। ठीक है, और ये फिर इसे हम 1,000 से 10,000 मिली सेकंड करेंगे तो फिर वो 1 मिनट के बाद शो करवाएगा, ऐसे ना? हाँ हाँ वो 1 मिनट के बाद वो बढ़ जाएंगे। अब 1000 मिली सेकंड वो एक सेकंड के बराबर है, और जो डिजिटल जो हमने फंक्शन बनाया है उसको ये कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? ये ठीक है। नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो हमने मेन की जो डिव ली है, अब हमने उसके अंदर ये शो करवाना है, ये चीज़ मेन डॉट इनर HTML। इनर एचटीएमएल। मेन डिव हमने एक्सेस की है ना,
हम चाहते हैं कि आप जी जी कंसोल के ऊपर, ये कंसोल के ऊपर टाइम शो हो रहा है, हम क्या चाहते हैं कि ये टाइम हमारा ब्राउज़र के ऊपर शो हो, इसके ऊपर। ठीक है। अब ठीक इनर है, HTML यूज़ करते हैं इस उसमें काम हमने के लिए। मेन डॉट इनर एचटीएमएल ये बैकटिक लगाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लगाना है, शिफ्ट डॉलर, हम्म। या सबसे पहले हम कर देंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आवर्स, आवर्स ऐसे ही। नहीं, अब ये मेन डॉट इनर HTML थोड़ा सा इसका मुझे देना, मुझे कंसेप्ट भूला हुआ है मेन की, जो इनर HTML मतलब थोड़ा सा करना मैं फिर आपको दोबारा एक्सप्लेन। बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। मेन की हमने डिव ली हुई है ना, ये वाली जो ली डिव हुई है। बनाई, ये वाली जो डिव बनाई है हमने मेन की, जी हमने ली हुई है मेन की। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर अपना टाइम शो करवाऊँ, इसके ठीक है। अंदर अपना टाइम शो करवाऊँ। तो इसको मैंने ठीक एक्सेस है। कर लिया, ये देखिए मैंने एक्सेस किया है इसको। डॉक्यूमेंट डॉट गेट आपने उससे कॉल कर लिया, ठीक हाँ, है। अब ये मैंने करना है कि मेन, इसकी इनर एचटीएमएल मतलब कि इस मेन की डिव के अंदर टाइम शो करवाए, मेन डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब इसकी मतलब उसके इनर अंदर एचटीएमएल के ठीक अंदर, होगी। इसकी ठीक हो इनर गया। एचटीएमएल के अंदर क्या नहीं, करवा इधर एक हम यूज कर इनर टेक्स्ट भी यूज करते थे कुछ दिन पहले, हम यूज कर रहे थे इनर टेक्स्ट, वो किस लिए होता था भला? इनर टेक्स्ट भी वो अच्छा करवा, उसके लिए, वो इनपुट के अंदर शो करवाने के लिए। इनपुट के अंदर ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ, चलो मेन डॉट इनर टेक्स्ट लिखते हैं, मेन डॉट इनर टेक्स्ट। टेक्स्ट। ठीक है। ठीक है, इसमें मैं कोई चीज़ लिख देता हूँ, हेलो वर्ड, हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये हेलो आ गया। आ गया। ठीक है, अब इस हेलो के अंदर मैं एक H1 लेता हूँ, या इसको एच। H1 के अंदर लिख देते हैं हम। ये देखें, ये मैंने H1, ठीक है, ये ठीक है। H1 क्लोज, इसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो। अब ये आपने चेक करना ठीक है। है, ये उसने क्या किया, उसने वैसे एज उसने इट इज प्रिंट करा दी, प्रिंट करा दिया, जो हम उसमें लिखेंगे वो सेम टेक्स्ट प्रिंट कराता जाएगा। सेम टेक्स्ट प्रिंट। ठीक। अब हम ये ठीक इनर है। टेक्स्ट है, अब हम इनर टेक्स्ट की जगह करते हैं इनर HTML। इनर HTML। अब देखते हैं अब क्या होता है। वो अब एज HTML कंसिडर सिर्फ हेलो को लेगा, जो उसके साथ उसकी उसका फंक्शन भी काम वर्किंग भी करेगा कि हेलो H1 करता क्या है। ठीक है, ठीक हो गया, समझ में ये आ गया। मतलब हमें टैग भी बताएगा, और टैग की वर्किंग भी होगी टैग वर्किंग भी की। करेगा। ठीक मतलब है, HTML कोई वर्किंग करवानी है तो फिर हम इनर HTML यूज करते हैं, टेक्स्ट यूज करते हैं सिर्फ जस्ट प्रिंट कराने के लिए, कोई चीज़ हो जी जस्ट उसको वो करवाना हो। ठीक है। अब ओवर, अब हम ठीक हो क्या गया। करते हैं, अब हमने ये शो करवाना है सारा, बैकटिक लगा लेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आवर्स आए, आवर्स के बाद सबसे कॉलन, पहले। शिफ्ट डॉलर, एक मिनट, शिफ्ट डॉलर, और इसके अंदर हमने क्या करवाना है, आवर्स। सबसे पहले हम ओवर्स के आवर्स लिए। चाहिए, सबसे पहले हम्म, हमें आवर्स चाहिए ना, HOUR, हाँ उसके जो लिए वेरिएबल ही HOUR। है। ठीक है, जी जी। इसके बाद हमारे पास क्या है, आवर्स के बाद होता है मिनट, मिनट। मिनट ये कॉलन ये लगा अब रहे ये हैं। हॉर्स हम जो लिख रहे हैं पहले लाल वाला, ये हमारा खुद सेम एज प्रिंट होगा, सिंपल ऐसे ना। और हाँ जो डॉलर्स के अंदर है ये उसकी प्रॉपर्टी प्रिंट होगी, हाँ, चले अब मैं या उसकी आपको वैल्यू प्रिंट सब, होगी। ये हम इसके बाद दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको ये तीनों चीज़ें प्रिंट करवा के दिखाते हैं। सबसे पहले शिफ्ट डॉलर, ये चीज़, इसके अंदर हम्म। सबसे पहले आएगा हमारा ओवर्स। एक मिनट, एक मिनट होल्ड करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मैं 5 दिन तक करता हूँ। ठीक, ओके। हाँ जी, हम्म। ये मेन डॉट इनर एचटीएमएल, इसके अंदर हमने शिफ्ट डॉलर, और सबसे पहले हमने करवा दिया ओवर्स। ठीक है, हॉर्स। ठीक है। इसके बाद शिफ्ट डॉलर, फिर हमने करवा दिया मिनट, मिनट, मिनट। मिनट के बाद फिर शिफ्ट डॉलर, फिर इसमें आएगा इसके अब अंदर हमने क्या सेकंड। करवा दिया, सेकंड। सेकंड। अब हम इसको करवाते हैं शो, तो क्या कहता है, आवर्स इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, क्या कोई मिस्टेक आ रही, स्पेलिंग HOUR स्पेलिंग तो ठीक है। और टाइम। एक मिनट, ये शो नहीं करवा रहा सही। चलो हम सिंपल स्ट्रिंग के जरिए करवा लेते हैं।
पहले जो योर आवर्स, मिनट और सेकंड। वो एज इट इज प्रिंट करवाएगा इससे। तो एरर दे रहा है इसमें। होवर इज नॉट डिफाइंड डिजिटल। डिजिटल के अंदर है, टाइम भी है, तो क्या इशू है? एक मिनट। वो कंसोल भी खत्म कर देना ऊपर से। वो उसका तो कोई इश्यू नहीं है, उसको आना चाहिए शिफ्ट। सेकंड प्रिंट करो, कुछ और प्रिंट करके देखो। सेकंड प्रिंट करवा लेते हैं हम पहले। सेकंड इज सेकंड इज नॉट डिफाइंड एट। अब ना उसमें लगता है हमने डिजिटल में खोलो, उसमें कुछ एरर आ रहा है। डिजिटल में हमने लगता है उससे बाहर कहीं लिया है, उसके अंदर एक मिनट, जरा इसको इसके वेरी। अंदर अंदर प्रिंट करवाना था, सॉरी। इसके अंदर प्रिंट करवाते हैं। सेकंड इसी तरह हम करते हैं, शिफ्ट डॉलर। और क्योंकि फंक्शन के अंदर ही परफॉर्म करना है ना सारा कुछ, तो शिफ्ट डॉलर, इसके बाद हम कर देंगे सेकंड। शो में वो कर देना सर, आपने ये शो में वो कर दिया हुआ है। ये देखिए हमारा टाइम चलने लग गया, लेकिन टाइम चलने लग वो गया। हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम वो कॉलन भी लगाएं और आवर्स की जगह वो मेंशन करें आवर्स, मिनट की जगह मिनट मेंशन करें और सेकंड की जगह सेकंड मेंशन करें। और सबसे पहले वो आप उसकी हिस्ट्री करो, पहले पहले में वो और लगाओ, आपने हाँ पहले भी पहले सेकंड ओवर, लगाया है। वो हम कर लेते हैं सारा। ये देखें सबसे पहले आवर्स थे हमारे पास, फिर लगाओ ये। शिफ्ट डॉलर जी। HOUR। HOUR, ठीक है। इसके बाद जी। हमें क्या चाहिए, मिनट, हम्म, शिफ्ट डॉलर। इसके अंदर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, मिनट। मिनट। और इसके बाद हमने हमें क्या चाहिए, सेकंड, सेकंड। डॉलर। एक मिनट एक मिनट, शिफ्ट डॉलर। इसके अंदर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, सेकंड। सेकंड। ये देखिए हमारा टाइम चल रहा है 2 बजकर 53 मिनट और 3 सेकंड। 3 सेकंड। अगर हम ये चीज़ें इधर से निकाल भी दें, सिर्फ हम ये चीज़ रख लें, ये वाली कॉलन रख लें, ये सेकंड निकाल दें, ये मिनट निकाल दें और ये आवर्स निकाल दें। अब वो फिर हमारा टाइम, ये देखें 2 बजकर 53 मिनट और 53 मिनट 26 और 26 सेकंड। हमारे सिस्टम के लिहाज से जितने हैं, ठीक है। अब हम इसको ठीक हो गया मज़ीद सर। स्टाइल भी कर सकते हैं, इसको H1 के अंदर भी ले सकते हैं, H1। ये तो हमारा आ गया ना, डिजिटल का सारा हमारा शो हो रहा है, मतलब कि डिजिटल क्लॉक। और बाकी बाकी उसकी डिजाइनिंग तो खुद से ना, जितनी उसकी आप वीएवी डिजाइनिंग करना आप चाहें। उसकी जितनी मर्जी कर लें, ठीक है। जैसे ये H1 है, H1 को आप कॉल कर लें, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लें। एक मिनट, क्या हो गया, ये देखिए, ठीक है। हेलो। जी जी सुन रहा हूँ, हाँ वो ये थोड़ा ये मजीद हो गया। हाँ, ये देखिए ना, हमने उसको H1 की हेडिंग के अंदर रख लिया, फिर ऊपर जाके हमने इसको स्टाइल कर लिया, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। और मजीद भी इसको स्टाइल कर सकते हैं जिस तरह हम करना चाहें, तो उसको हम वो स्टाइल जितना कर। करना चाहो तो हमारा अपना ऑप्शन है ना, इसमें उसको जी, करना चाहें। तो ये हमारा डिजिटल क्लॉक बन गया। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे आवर्स भी चल रहे हैं, मिनट भी चल रहे हैं और सेकंड भी चल रहे हैं।
तो इस जावास्क्रिप्ट आपका पहले मैं इसकी तस्वीर ले लूँ ताकि मैं उसकी प्रैक्टिस में जो कोई इशू बने तो मैं कर सकूँ। जी, इनकी आप यस। प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। आप इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो बताएं, हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं वो चीज़। दोबारा एक बार फिर फिलहाल रिवाइज तो करवा दूं? दोबारा एक बार फिर रिवाइज करवा मैं दूं? मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ ना, तो आप फिर मुझे बताना। जी जी ठीक जी, है। करें ठीक। ये सबसे पहले हमने उधर एक डिव ले ली थी मेन की, जो उसमें HTML CSS में उसके लिए हमने उसे कॉल किया वेरिएबल मेन। जी मेन हमने नाम रखा है जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। मेन आगे जीरो उसका है इंडेक्स। जी ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने का मेरा मकसद ये था कि हमने जो काम था ना वो बार बार करवाना था, मतलब उस टाइम को बार बार अपडेट करवाना था, तो वो जी बार बार चलता रहे। वैसे सिंपल लिखेंगे तो वो एक दफा जो चल रहा होगा वो आ जाएगा, वो चलेगा नहीं। जी। क्योंकि ठीक है। हाँ, क्योंकि उसको हमने कॉल करवाना है सेट इंटरवल के अंदर। सेट इंटरवल ये है कि वो देखते हैं कि कितने इंटरवल के बाद वो चलता रहे, उसके अच्छा, अंदर ये जो हमने सेट इंटरवल है ये सिर्फ फंक्शन पे लग सकता है, इसको हम वैसे नहीं दे सकते? सेट इंटरवल मिनट, सेट इंटरवल हॉर्स, सेट इंटरवल सेकंड्स, क्या ऐसे नहीं कर सकते हम लोग? इसमें ये ना, इसमें दो चीज़ें आ जाती सेट इंटरवल में। एक तो आपके कॉल बैक फंक्शन भी आ जाता है कि आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने कितने इंटरवल्स के बाद उसको चलाना है। मतलब कि अगर आपने एक सेकंड के बाद चलाना है तो आप 1000 मिली सेकंड दे देंगे तो वो एक सेकंड के बाद चलेगा। इस तरह इसमें आप जितनी वैल्यूज चेंज करते जाएंगे वो उतने ही इंटरवल्स के बाद टाइम चलता रहेगा। ठीक है, मतलब इसको इसी तरह लेंगे। हाँ फंक्शन जी। बनाया हमने एक डिजिटल के नाम से, उसके हम्म अंदर फिर हमने पहले लिया वेरिएबल टाइम। अपने हम्म से लिया न्यू डेट जो है कि उसका बिल्ट इन फंक्शन है, उसको हमने यूज़ किया। हम्म फिर दूसरी दफ़ा हमने किया वेरिएबल सेकंड का लिया, वो भी हम्म टाइम डॉट गेट सेकंड। फिर मिनट टाइम डॉट गेट मिनट्स, हॉर्स टाइम डॉट गेट हॉर्स। हम्म ठीक है। उसके बाद नीचे आ गए, फिर हमने अब उसका किया मिनट मिनट मेन के जो अंदर इनर HTML है उसके अंदर तो प्रिंट करवा दे हमें। जो है H1 एक हेडिंग आ गई, डॉलर का साइन होता है प्रिंट करवाने के लिए। जी जी ठीक है। दोनों कर्ली ब्रेस के अंदर हॉर्स आ गए, फिर आगे मिनट आ गए, फिर सेकंड्स आ गए। और नीचे हमने लिया है सेट इंटरवल इन, आगे कर्ली ब्रेस में डिजिटल डॉट 1000। डिजिटल कॉमा 1000 के मतलब सेट इंटरवल हमने इसलिए कि लिया है कि हमारा फंक्शन भी कॉल हो जाए। और ये डिजिटल के लिए यूज़ होता है, डिजिटल क्लॉक के लिए, कि ये इतने 1000 मिली सेकंड के बाद ये चलता रहे, यानी कि एक सेकंड के बाद ये चलता रहे। ये फंक्शन के अंदर अरे इसीलिए लिया है कि एक सेकंड के बाद ये फंक्शन रन होता रहे। ये एक सेकंड के बाद ये फंक्शन फायर होता रहे। ठीक है। ठीक हो गया सर, ये तो अब समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब इसकी मैं प्रैक्टिस कोई करता इसमें हूँ। कोई कन्फ्यूजन है किसी किस्म की? नहीं सर, फिलहाल तो कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। अच्छा, एक काम और भी आपने करना है इसके साथ। ये तो हो गया हमारा ये वाला। हम चाहते हैं कि ये देखे ना, ये आपका टास्क है, ये आपने परफॉर्म करना है। जैसे ये 14 है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जी। दो बजे, यानी कि 1 से लेके 12 तक जाए, फिर 1 पे आ जाए, फिर 2 पे, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद फिर 1 हो जाए। ये 14 के बाद 15 16 ये ऐसे ना जाए। एक चीज़ आपने ये करेक्ट करनी है, ये आपने लॉजिक ठीक है। लगानी है अपनी तरफ से। अगर ना हुआ तो ये मैं कल दोबारा आपको करवा दूंगा कल के लेक्चर में। ये मतलब कि आपने खुद से पहले ट्राई करना है कि जितना हो सके। ठीक है। एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ आपने करनी है कि जैसे 1 से लेके मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाता है ना, तो इधर 9 आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कोई 9 के साथ जीरो भी कंकेटिनेट हो जाए। समझे कि नहीं ये चीज़? जीरो मतलब इस पे 1 की जगह पे जीरो आ जाए और मतलब इधर 4 की जगह पे 9 आ जाए। फॉर एग्जांपल मतलब 4 बजकर 50 ये 58 मिनट हो गए हैं, 4 बजकर ये ठीक है। 14 को हटा दें। मैं चाहता हूँ कि ये 4 अकेला ना रहे, इसके साथ जीरो भी लग जाए, जैसे 1 लगा हुआ है। ठीक है। ये जैसे जैसे मिनट होते हैं, फाइव चार नहीं अब बजकर वो, पाँच मिनट है फॉर एग्जाम्पल। मैं चाहता हूँ कि 4 बजकर 5 मिनट हो गए ना, 5 के साथ ये 5 अकेला ना रहे, इसके साथ जीरो भी कंकैटिनेट हो जाए। बाज का नहीं तो ये होता है तो ना। इसके बिल्ट इन, वो आपकी बात, लेकिन ये तो बिल्ट इन फंक्शन है, इसके हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं? ये तो उसका अपना जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है ये टाइमर हो का तो। गया ना, वो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। इधर आपने इफ में कंडीशन लगानी है। मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मतलब इधर आपने इफ में कंडीशन लगानी है कि जो आपके फॉर एग्जांपल आपने ओवर्स है, ये आप चाहते हैं कि हाँ 12 के वो बाद चले आप वन, इधर, चले इधर 13 थोड़ा, ना हो 1 आ जाए। ये देखें
फॉर एग्जाम्पल ये हमारे ओवर्स है ना, क्या हम्म कहते हैं, अगर ये ग्रेटर देन हो 12 से, हम्म अगर ये ग्रेटर देन हो ग्रेटर देन 12, 12 से। तो इधर आवर्स में जाके, अब मैंने बताना नहीं है, फिर वो आपका आपकी अपनी लॉजिक नहीं बनेगी। फिर इधर आवर्स इज इक्वल टू, इधर एक चीज़ और लगेगी, वो आपने लगानी है, तो ये 12 के आगे नहीं जाएंगे आवर्स में हमसे से। कह रहे हैं जब 12 से क्रॉस करे तो तब हॉर्स किसके इक्वल, 1 के इक्वल हो जाए। हाँ जी, ये देखिए, चले मैं आपको ये वाली चीज़ करता हूँ। आवर्स अगर ग्रेटर देन हो 12 से, वो कहता है कि अगर हमारे जो आवर्स हैं, मतलब ग्रेटर देन हो 12 से, मतलब कि 12 से बाद 13 हो जाए, 14 हो जाए, 15 हो जाए, तो हम्म क्या हो, तो मैं कहता हूँ कि आवर्स में से माइनस कर दें 12 को। मतलब ये जितने भी हमारे घंटे चल रहे हैं ना, अगर वो 12 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर इफ़ में कंडीशन लगानी है कि अगर आवर्स ज़्यादा हो 12 से, तो जो हमारे आवर्स है ना, उसमें से हमने 12 को माइनस कर देना। फॉर एग्जांपल मतलब 13 होगा तो एक बन जाएगा, अगर जब 13 24 होगा, पे जाएगा 12 - 12 12, 24 होगा तो फिर जी 0 0 हो जाएगा। ऐसे, ओके। ये देखिए वाओ, ये भी हो गया ना। इसी तरह ये हो थ्री है गया। ना, मैं चाहता हूँ ये एक तो आपका हो गया ना, अब थ्री है, मैं कहता हूँ थ्री के साथ जीरो कंकेटिनेट हो जाए, थ्री अकेला ना रहे। समझ रहे हैं ये ना भी इससे ही होगा, ये भी इससे ही होगा ना। हाँ, उसमें भी एक कंडीशन लगेगी, वो कंडीशन आपने खुद परफॉर्म करनी है। चलो और मैं ये लगाऊंगा कि इसी तरह, मतलब वो उस पे जाके जिस तरह इस पे लगाई कंडीशन, उसी पे इस पे कंडीशन लगेगी। हाँ, और इसके अलावा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अब 3 बज के 1 मिनट और 28 सेकंड हुए हैं, तो इसके साथ पीएम भी लगना चाहिए और एएम भी परफॉर्म करना चाहिए। अगर रात, अगर मतलब कि रात के 12 बज जाएंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 बजेंगे, उसके साथ एएम आ जाएगा। ये एएम और पीएम भी आपने इधर परफॉर्म करवाना है, वो भी कंडीशन लगा के। मतलब कंडीशन एम की कंडीशन इस तरह लगेगी, जब इफ कंडीशन लगाऊंगा मैं हॉर्स पे, जब टाइम हमारा होगा ना 12 के, तो वो जी जो हॉर्स इज इक्वल टू हॉर्स के साथ प्लस एम आ जाए। जी। ठीक है, और या फिर प्लस पीएम आ जाए। हाँ, ऐसी लगी ना इसी कुछ तरह मेरे ख्याल में। आपने खुद से पहले ट्राई करनी है ये चीज़ें। आप इस तरह के अगर आप खुद करेंगे तो आपके लॉजिक्स मज़ीद अच्छे होंगे। आप खुद से पहले ट्राई करें। अब आपका काम मैंने ये वाला भी कर दिया है। इसके बाद आपने एएम लगाना है, पीएम लगाना है, और आपका टास्क ये है कि आपने डिजिटल क्लॉक बनानी है, उसके साथ एएम लगाना है, पीएम लगाना है, और इसके साथ आपने डेज भी लगाने हैं, आज का डेज क्या है, और उसके साथ आपने वो लगाने हैं, क्या नाम है उसको, ईयर भी लगाना है, ईयर कौन सा है। ये सारी चीज़ें जितनी भी डिजिटल क्लॉक होती है, आप नेट से देख लें कोई भी डिजिटल क्लॉक की इमेज, तो वैसे आपने परफॉर्म करना है। ठीक हो गया सर। अब जैसे ये है ना, अब हम वेरिएबल, मैं कहता हूँ डेज, ये टाइम डॉट गेट डेज। डे, ये लगाता हूँ, ये आएगा नंबर में। इसको मैं लॉग करवा ठीक लेता है, हूँ, चलो 1 मिनट। तो डे में लॉग नंबर में ही चाहिए। ये अगर आज क्या है, सैटरडे है ना, छः। तो ये 6 आ हम्म गया है, ठीक है 6। मैं चाहता हूँ ये 6 आ गया नंबर में, इसको आपने, अगर ये 6 में आया है, तो आपने इसको डेज में कन्वर्ट करवाना है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आज सैटरडे है तो फिर सैटरडे आना चाहिए, इधर 6 नहीं आना चाहिए। अगर आप इसको इनर एक्टिव में शो करवाओगे तो इधर ये 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। जी जी, समझ रहा तो हूँ। ये 6 आ जाएगा। मैं कि चाहता हूँ 6 ना आए, ये सैटरडे आए, तो फिर आपने क्या करना है उस मेथड के लिए, आपने एक एरे बनानी है। एरे, ये आप थोड़ा ना, मैं आपको बता देता हूँ, एरे ले लें आप। एक एरे बनानी है। एरे में आपने संडे, पहला डे कौन सा होता है, संडे, फिर दूसरा मंडे, संडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसी तरह आपने जाना है सैटरडे तक, वो डेज आ जाएंगे आपके। ठीक है, संडे से ठीक है। स्टार्ट होंगे। वो जब डेज आपके आ जाएंगे, उसके बाद वो डेज को आपने इंडेक्स वाइज पास करवाना है। ये आपने ट्राई करनी है, इंडेक्स वाइज पास अब करवा के जीरो। मतलब कि अगर 0 इंडेक्स पे संडे पड़ा है, तो वो संडे खुद ही उठा लेगा। 1 इंडेक्स पे मंडे पड़ा है, तो वो मंडे खुद ही उठा लेगा। ये इसी हम तरह इंडेक्स से कंट्रोल करेंगे उसको, हाँ मतलब। जी, ये मैंने आपको, ये इसी तरह आपने वो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जितने भी हैं, उनके मतलब भी इंडेक्स लगेंगे। हाँ, उनको भी आपने एक एरे बना के उसके अंदर आपने जैन, कॉमा, फैब, ये सारी चीज़ें आपने लगा के फिर उनको भी इंडेक्स वाइज आपने शो करवाना है। ठीक है, वो वैसे तो आप इनर एस्टिमल में इधर शो करवाएंगे ना, तो वो आ तो जाएंगे, वो नंबर में आएंगे, मतलब कि जैसे आज मतलब फरवरी का 2 आएगा, जनवरी का 1 आएगा। हाँ, जैन का पहला महीना आएगा, फिर फर्स्ट शो होगा। मैं कहता हूँ नहीं, इधर जैन प्रिंट हो, अगर दूसरा महीना है तो फेब प्रिंट हो। तो वो आपने
मतलब उनको सबको एरे में लिख के इंडेक्स वाइज वो शो करवाना है। तो डिजिटल क्लॉक के साथ साथ आपने क्या क्या गेट करने हैं, डेज भी, मंथ भी, ईयर्स भी, और आप नेट से देख लें जैसा डिजिटल क्लॉक है, कोई अच्छा सा आपने कल मुझे डिजिटल क्लॉक बना के दिखाना है, ठीक है। ठीक हो गया सर, मैं कल तक ये बना के हाँ, आपको दिखाऊंगा। कहाँ ये देख लें, ये आपका कोड सारा आपके सामने है। कल आपने एक डिजिटल क्लॉक बनाना है, ये जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमने एनालॉग करना है, और मुझे उम्मीद है कल आप ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कल हम इंशाल्लाह एनालॉग क्लॉक बनाएंगे। ठीक है सर, इसके अलावा एक और चीज थी, पता नहीं मुझे वो दूसरे दिन बता रहे थे तलहा के, कोई डिव कैसे बनाते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में। कहाँ क्रिएट एलिमेंट, ये तो हो गया है हाँ ना। क्रिएट, हाँ ये जो क्रिएट एलिमेंट वाला, थोड़ा सा उसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट दे दें, इसके नीचे क्रिएट एलिमेंट वाला जो था। मैं वो भी दे देता हूँ। एक तो हम इसको डिव, डिलीट ना करो, ये मुझे नहीं नहीं फाइल वो अभी मैं, सेंड करनी है। नहीं वो मैंने कमेंट कर दी है। कमेंट कर दे, ठीक। हाँ, ये देखें, एक तो हम लेते हैं कि एक डिव हम इधर ही बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर, हम्म। ठीक है, ये मैं कर दी कमेंट ही। मैं चाहता हूँ कि मैं बॉडी के अंदर काम ही नहीं करूँ, सारा काम स्क्रिप्ट के अंदर करूँ। तो स्क्रिप्ट में वही आप डिव बनाना चाह रहे हैं, ऐसे ना। हाँ, ये देखें वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। वेरिएबल ले लेते हैं हम वही मेन का, या कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल को कोई, मैं इसको कहता हूँ डॉक्यूमेंट। जो हमारा डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले ये जो HTML से हमारा सारा कोड, HTML जब क्लोज होती है उसके अंदर हेड बॉडी टाइट जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो हमारी सारी किसके अंदर है, डॉक्यूमेंट के अंदर है डॉक्यूमेंट में। ना। इसी तरह हम डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट्स बाय आईडी करते हैं, क्लास करते हैं, सारा ये वो सारी चीज़ें होती है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। इसमें डॉक्यूमेंट डॉट, हम अपने डॉक्यूमेंट में मतलब कि कोई एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कि div का, ठीक है। H1 का, किसी किस्म का एलिमेंट कन्वर्ट करना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक हो मैं गया। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ मैं मेन का मतलब मेन तो कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं तो तो उसका H1 नेम है है ना, div। डिव हाँ, है। ये तो डिव। हम क्लास दे देते हैं, आईडी दे देते हैं कोई। हम्म। जो div है, मैं एक एलिमेंट div का क्रिएट करवाना चाहता हूँ, या H1 का करवाना चाहता हूँ, या पैराग्राफ का करवाना चाहता हूँ, वो एलिमेंट मैंने इधर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल div है, डिव। ठीक है। अब आएगा उसका नेम। अब मैं इसको लॉक करवा लेता हूँ सबसे पहले। अब मैंने जो क्रिएट करवाई है div, वो मैंने किसके अंदर रखी है, उसमें मेन के अंदर मेन के अंदर स्टोर की है। अब स्टोर मेन, किया। हाँ जी, अब मेन, इसको हम चेक करते हैं, ये देखें हमारी एक div क्रिएट हो गई। हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी div मेरे ब्राउज़र के अंदर भी शो हो, समझ रहे हैं ठीक ना है। मेरी बात। जी जी। तो फिर हमने करना है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट, इसका पेरेंट तो अब कोई नहीं है, इसका पेरेंट कौन है, ये जो हमने, डॉक्यूमेंट ही है। हाँ इसकी बॉडी है ना इसका पेरेंट डॉक्यूमेंट की। हम्म। इस मतलब डॉक्यूमेंट तो कोई टैग नहीं है ना, डॉक्यूमेंट तो हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमने सारे टैग लिए हुए हैं, जी जी। ठीक है। तो जो हमारे हमने div लिए, इसका पेरेंट तो फिर बॉडी बनेगी ना। हम्म। तो फिर हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करेंगे, बॉडी के अंदर जो हाँ डॉट, इसके अंदर करेंगे अपेंड चाइल्ड। मतलब कि ये क्यों करेंगे। मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट सारा। ये देखें डॉक्यूमेंट हमारा क्या होगा, जो हमारा सारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ठीक है। उसके अंदर मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर, फिर मैंने बॉडी के अंदर जाना है, क्योंकि हम जितने भी टैग लेते हैं सारे बॉडी के अंदर लेते हैं ना। ठीक है। अब मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, ये डॉक्यूमेंट के अंदर गया, फिर डॉट बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर बॉडी के जाओ, अंदर जाओ। जाओ उसके अंदर एक डिव, उसके अंदर पड़ी है ये वाली डिव, उसको अपेंड अपेंड करवा दो। मतलब अपेंड का मतलब है कि वो जो अपेंड चाइल्ड पड़ा है वो उसको करवा अपेंड दो कर वहां दो पे। बॉडी के साथ, समझ रहे हैं। मतलब ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारी डिव पड़ी है, ये हमने डॉक्यूमेंट के अंदर ली है ना, ये वाली डिव, हम्म। ये जी। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव। मैं कहता हूँ जो हमने क्रिएट किया है डिव, इसको हमारी बॉडी के साथ अपेंड करवा दो। अपेंड की मुराद क्या होता है। अपेंड मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर शामिल कर दो उस डिव को, शो करवा दो। हाँ उसको शो करवा दो। तो अब हम इधर क्या करेंगे, मेन।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी। मेन नहीं करेंगे हम, इधर करेंगे। div। क्या अगर div इज नॉट डिफाइंड, एरर आ रहा है, एक मिनट। वो डिजिटल एचटीएमएल को उठा रहा है बेबी करते। ना वो मेन को उठा रहा है ना वो div को। एक मिनट, ये होगा तो ऐसे ही। दोबारा मैं लिखता हूँ इसको, एक मिनट। टाइम कितना पड़ा है? किस चीज का? क्लास टाइम खत्म होने में कितना टाइम पड़ा है? कोई टाइम नहीं है हमारा। क्या एंड मतलब? नहीं हुई थी, 40 मिनट की क्लास नहीं होती ये? नहीं, जितनी मर्जी चलाओ, इसमें क्यों एंड होगी? अच्छा अच्छा जी, वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करवाया है, फिर इसके अंदर हमने अपेंड करवाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड कर दो। क्या होता है? ये इस वक्त मान नहीं रहा मेरी बात। चलो कल फिर देख करो, कर लेंगे इसको दोबारा। बहरहाल वो इसी तरह होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, मेथड यही है। वो इस वक्त वैस शायद में भी कोई और इशू हो, इस वक्त रन नहीं हो रहा वो। कंसोल डॉट लॉग का आगे चेक करें। एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग में वो यही कह रहा है कि आपकी, एक मिनट। Undefined, this is not defined, this diff is not। ये डिजिटल क्यों कह रहा है? ये क्या इशू? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, ये तो वैसे डिजिटल है ना। अच्छा अच्छा। वो तो डिजिटल डॉट एचटीएमएल है ना। ये कोई इशू है, चलो ये देख लेंगे, ये मैं करवा दूंगा आपको, ये इसकी टेंशन ना लें, ये हो जाएगा सुबह, ये करवा दूंगा आपको। ये कोई इशू आ रहा है इसके अंदर, ये ब्राउज़र फ्रेश करेंगे तो फिर पता चलेगा। मैं बाकी चलें ये इसका देख लेंगे, ये कह बाकी आपको डिजिटल क्लॉक की समझ आ गई सारे की? जी सर, इसकी सारी समझ आ गई। इसमें कोई कन्फ्यूजन? हुई तो सर मैं मजीद आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये मुझे फाइल तो आप मेल कर दीजिएगा जिप करके, चलें ये फाइल आपको कर देते हैं मेल। ताकि मैं ठीक है। तो मतलब इशू बनता भी है कहीं पे तो फिर बंदा चलो उसको देख लेता है। तो आपने क्या काम करना है आप? मैंने एक डिजिटल का वो एनालॉग बनाना है, डिजिटल बनाना है, कैसे कहते हैं यार, क्लॉक बनाना है जिसमें डेट टाइम भी हो, एक एम पी एम भी आए, साथ जीरो भी उस पर कम्युनिकेट हो। कम्युनिकेट करने के लिए प्लस यूज करते हैं ना? प्लस, प्लस यूज़ करते हैं मतलब कम्युनिकेट इस तरह करने के लिखेंगे, फर्ज करो जी, हॉर्स प्लस जीरो। भाई लिए। जी कंडीशन खुद से लगानी पड़ेगी, लगेगी सबकी कंडीशन लगेगी ना, इफ ही लगेगी ना कि इस टाइम के बाद आके एक हाँ जी। जीरो कन्केट हो। इसी तरह आपने पीएम भी करवाना है, एएम भी करवाना है। अच्छा, एक मेरा कंफ्यूजन है, जिस तरह मैंने फर्ज को कन्केट करवाना है, अब 1 से लेके 9 तक तो जीरो कन्केट होगा, ठीक है। हाँ ये जी। फिर इसको फिर मतलब वो कंडीशन मैं इसी तरह बनाऊंगा कि मतलब 12 कि जब फॉर टाइम एग्जाम्पल, हो। ये देखें ना हाँ, जब आप मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने ओवर्स की करवानी है तो आप करेंगे अब इफ वो जो जीरो ओवर्स। से ले जीरो 1 से लेके 9 तक तो उसको करवाना है, उसके बाद उसको फिर छोड़ना है, ऐसे ही ना? हाँ वही ना, अब इसमें ये भी कंडीशन, इफ ओवर्स लेस देन हो 9 से, लेस देन हो 9 और से ग्रेटर ये देन 1 से।
नहीं नहीं, बस यही लिखा दें, मतलब कि ओवर लेस देन हो 9 से, तो उसके साथ तो जीरो ओवर्स के क्रिकेट साथ करते। ज़ीरो कनकेटी कर दे, ठीक है। चलो मैं इस इसी पर तरह प्रैक्टिस करूंगा, कोशिश करूंगा ताकि कुछ थोड़ा सा खुद भी समझ आए, फिर ना हुआ तो फिर आप तो हैं ही ना फिर सर। हाँ, बाकी इसकी आप प्रैक्टिस करें तो बाकी मज़ीद हम कल एनालॉग भी करेंगे, और फिर फुल फ्लैज हम इंशाल्लाह वो हम बनाएंगे, एनालॉग और डिजिटल क्लॉक बनाएंगे एक, वो आपने इंशाल्लाह वो अच्छी तरह वो भी करना है। और इसके बाद फिर वो कल आपको वो भी क्लियर करा दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट वो भी सारा करवा देंगे, तो बाकी फिर ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके क्लास। अलावा क्लास में कुछ और की क्लास का, क्लास भी इसी तरह चल रही है, कैलकुलेटर ये क्या नाम है, क्लॉक ही किया ना अभी तक क्लास में भी तो, हाँ जी हाँ जी, क्लास क्लॉक। आगे है। नहीं, क्लास को भी इधर कैलकुलेटर आपने किया हुआ है, तो वो हाँ आपको वो आता ही किए हैं होगा। कैलकुलेटर। ठीक है, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। हाँ चलें, कल किस टाइम फिर देंगे सर क्लास, कल तो छुट्टी है ना वैसे भी विवेक तो। हाँ, कल हम टाइम डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आज फिर हसनैन गया नहीं इधर 40वें पे? हाँ जी, स्नैन गया हुआ है। आप लोग नहीं गए? 1 मिनट में 1 मिनट बात